नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। हम लोग पहुंचे हुए थे प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। कहा जाता है कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इस महाकुंभ मेले में करीबन लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रवि जी हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि मेले में आए हुए हैं और क्या सोचते हैं, क्या कुछ ऐसा यहाँ देखे हैं, क्या समझे इस मेले के बारे में, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं महेश जी। हम लोग आज महाकुंभ का स्नान किया और ये महाकुंभ का खास तौर पे ये विशेषता है कि ये महाकुंभ जो है 144 सालों के बाद आया है। कुंभ कई प्रकार के हैं, जैसे अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है जो 5 सालों में आता है, 12 सालों में आता है, लेकिन ये महाकुंभ जो है 144 सालों में आया है। और जो आपने लाखों की भीड़ कही, मैं आपकी शक को दूर करना चाहता हूँ। करोड़ों की डेली भीड़ आ रही है और श्रद्धालु इस तरह की श्रद्धा की डुबकी और आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा रहे हैं। और ख़ास करके इस कुंभ में डुबकी लगाने से जीवन के सारे पाप दुख दर्द मिट जाते हैं। इस वजह से लोग भर भर के आते हैं और यहाँ से गंगा जल भी अपने घर को ले जाते हैं। और जो संगम है गंगा जमुना सरस्वती का, ये अद्भुत है। मैं तो कहता हूँ जो सनातनी है और जो लोग समझते हैं हिंदू धर्म को, उन्हें तो ज़रूर आना चाहिए महाकुंभ। मैं बता दूं आपको महेश जी, सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे संस्कृति को हमारे लोगों से अब अच्छे विदेश के लोग समझने लगे हैं। हम महाकुंभ में जब आए तो कम से कम लगता है, जब से मैं यहाँ कदम रखा हूँ 2 दिन होने चले, कम से कम 200-250 विदेशियों को मैंने अपनी आंखों से देखा। विदेशी बोले तो ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है, यहाँ से भी लोग यहाँ पे उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि बहुत दूर दूर से जो विदेश के लोग हैं वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और इसकी विशेषता ही अलग है। यहाँ के जो साधु संत, यहाँ के महात्मा जो पहुँच रहे हैं, उनके आशीर्वाद जो लोगों को लग रहे हैं, वो अलग एक अनुभूति देती है। और इस मेले में एक अनोखा चीज़ भी देखने को मिला है, मोनालिसा, जो पूरी वायरल हुई है 2024 में। उसकी बात तो कहे बिना शायद ये वीडियो आपका अधूरा है एक तरह से। और साथ ही साथ कई ऐसे अद्भुत चमक, मोनालिसा के अलावा कई ऐसे साधु संत हैं वो भी वायरल हुए हैं। 3 फीट के बाबा हैं, एक बाबा हाथ जो है सो कई वर्षों से खड़ा रखे हुए हैं। कई बाबा ऐसे हैं जो बैठते नहीं हैं, खड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ मान्यता है जो यहाँ से वायरल हुए हैं ये प्रयागराज कुंभ मेले से। महेश जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से कई साधु संत ऐसे हैं जो अपने आप में एक अद्भुतता और अनोखा चीज़ रखते हैं। उनके अनोखी शक्तियाँ, उनके अद्भुतता से ये पावन धरती और भी शुद्ध हो जाती है। जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप है, संगम है, वहाँ इस तरह के साधु संतों के आने के बाद और ये धरती पुण्यित हो जाती है। और मैं बता दूं जब महेश जी कि ये धरती कहीं ना कहीं इतनी चमत्कारी है कि इस जो 144 साल में ये जो महाकुंभ लगता है, उसमें डुबकी लगाने मात्र से ही आपके जीवन के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके कर्म जो खराब रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ से आप अपने कर्म को और अपने विश्वास को और मजबूत करके जाते हैं ताकि आप अपने जीवन को और भी मजबूत कर। हम जब कल पहुँचे और आज कुहेसा सुबह में देखा गया था, जब कोहरा झटा था, उस समय मैं देख रहा था कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान ध्यान करने के लिए संगम की ओर जा रहे थे। तो ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत संगम है ये। जी, आपको रोकना चाहेंगे, ये बताइए कि आप प्रयागराज पहुँचे हैं, यहाँ विधि व्यवस्था कैसी है सरकार का? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने महेश जी। मैं बता दूँ आपको कि प्रयागराज में मैं बता दूँ कि जिस तरह से मोदी और योगी का ये जो संगम है, जिस तरह से 3 संगम यहाँ पे है, उसी तरह 2 संगम मैं बता दूँ मोदी और योगी का। योगी जी इतनी अच्छी व्यवस्था करवाए हैं, प्रशासन हो या साफ़ सफाई को लेकर हो, बहुत अद्भुत व्यवस्था है। और आने वाले समय में एक मिसाल बन गया। अब जो भी यहाँ पे अगला सरकार होगा, या यही रहे तो अच्छा है, लेकिन अगला जो सरकार होगा उसके लिए ये चुनौती होगी कि इस विधि व्यवस्था को इस ढंग से सुचारू रूप से चलाना। अच्छा, ये बताइए श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी देख रेख हो या अन्य समस्या हो, किस तरह से देखा जा रहा है उनको?
जी, समस्या तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। और जैसे बच्चे खो जाते हैं या बड़े खो जाते हैं, उन लोगों के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है, माइक की, काउंटर की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे जाके अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को ढूंढ सकते हैं और ख़ास कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लंगर चल रहा है गरीबों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो फ्री में खाना खा सकते हैं। और रैन बसेरा करके एक बड़ा सा लॉज है जिसमें आप रह सकते हैं फ्री में। बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसकी अनगिनत सुविधाएं हैं जिसकी व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। रवि जी, ये तो हो गई यहाँ की विधि व्यवस्था में लोग आस्था के डुबकी लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये बात बताइए, यहाँ कई ऐसे साधु हैं, वायरल हुए हैं, कई साधु हैं, साधु के संत जो साधु संत, उनके बारे में क्या आपको विचार आता है? साधु संत के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो उनकी आस्था है, हम लोगों की आस्था के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये कुंभ में जैसे संगम गंगा जमुना सरस्वती का होता है, उसी तरह यहाँ पे साधु संत और महात्माओं का भी बड़ा संगम देखने को मिलता है, जो दुनिया भर के साधु यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे लोगों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने पहुँचते हैं। ये बताइए, आप यहाँ आइए तो और इसके अलावा क्या क्या देखे, बिजनेस को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत ऐसे हैं जो बच्चों के खिलौना से लेकर उनके खाने पीने तक लोग मेले में आए हुए हैं। मेले को लेकर, बिजनेस को लेकर क्या सोचते हैं? बिजनेस सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं होता, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं होता, मैं बता दूँ प्रयागराज के लिए ही नहीं होता है। यहाँ पे लोग बिहार हो, झारखंड हो और भी बंगाल हो, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ बिजनेस का सर्जन करते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी अभी कई लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो बिजनेस होता है वो और कहीं नहीं होता, वहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं और लोगों के बीच सेवा देने में लगे हुए हैं। तो तमाम यहाँ की जो जानकारी थी रवि जी ने बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए थे और उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी लोगों से लिया और उन्होंने आप तक पहुँचाने की कोशिश किया है। क्या सोचते हैं कुंभ मेले के बारे में, प्रयागराज के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के बारे में? एक कमेंट उनके नाम से, क्योंकि महाकुंभ मेला जो है ये 144 साल के बाद आई है, कई पीढ़ियों के बाद लगी है। तो एक बार आप कुंभ मेला जरूर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया हो चाहे लंदन, कई देशों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ आनंद ले रहे हैं। आस्था की डुबकी है, इसीलिए आस्था का डुबकी जरूर लगाना चाहिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जोहार झारखंड।